हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने शुरू कर रखा है क्या दोस्त, बायोलॉजी, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं हम। जीव विज्ञान की 4-5 वीडियो हमारी हो चुकी हैं और ये आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, देखिए बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे कोशिका, सेल, और सेल में जहाँ तक भी ये सेल हमारा कंप्लीट हो चुका है ये मान लीजिए। हालांकि जो मैं आज पढ़ाऊँगा आप लोगों को वो भी किसका पार्ट है, सेल का ही पार्ट है। जैसा कि थोड़ा पीछे का देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सेल बताया था, ये सेल है। तो इसमें मैंने आपको इसके सेल के बहुत सारे पार्ट बताए थे। जैसे कि मैंने बताया था आपको क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम बताया था, वैक्यूल्स और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, केंद्रक न्यूक्लियस है नी, और क्या बताया था, सेंट्रोसोम। ठीक है, बहुत ज़्यादातर सभी पार्ट हमने पढ़ लिए थे। और बाहर वाली इसको हमने बताया था, जो कोशिका की बाहर की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ले चुके थे। अब देखिए हम देख रहे थे क्या, केंद्रक, क्या देख रहे थे दोस्त, केंद्रक, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में हम देख रहे थे। न्यूक्लियस के बारे में हम क्या देख रहे थे, हमने क्या देखा, हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाला, न्यूक्लियस। और मैं आपको बताया था कि न्यूक्लियस की खोज करी थी, किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। इसको मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि जैसे फल होता है, कोई फल, क्या मैंने आम का एग्जाम्पल लिया था आप लोगों के लिए कि जैसे कि कोई आम है, अब आम को हम खोलेंगे तो अंदर गूदा निकलेगा, उसको खोलेंगे तो अंदर बीज निकलेगा, आप बीज को खोलेंगे और उसके अंदर क्या निकलेगा, जो मेन पार्ट होता है जिसका पौधा बनता है बीज का, तो उसका जो कलर होता है कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो उसी से हम याद कर लेंगे कि ऐसी न्यूक्लियस भी इसका मध्य पार्ट होता है, बीज का पार्ट होता है। तो इसको भी कह सकते हैं हम, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अभी हम जब आगे दोस्त चल रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद में जब मैंने कहा आप लोगों से कि भाई ये तो हो गया रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन भी कैसे हो गया, रॉबर्ट ब्राउन का मतलब कि न्यूक्लियस की खोज कर दी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने या वैज्ञानिकों ने जैसे ही न्यूक्लियस को खोल के देखा तो न्यूक्लियस में कुछ उनको दिखता है। ठीक है, कुछ उनको दिखता है, ऐसा मानिए कि उसको कुछ ऐसी शेप का कुछ दिखा। ठीक है दोस्त, अब जब ऐसी, हालांकि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ऐसे बना के दिखाया था कुछ, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ें थोड़ी सी हम डीपली पढ़ेंगे तो थोड़ा देखना पड़ेगा सभी पार्टों को ध्यान से। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है गुणसूत्र। क्या होता है दोस्त, गुणसूत्र, यहाँ लिख देता हूँ, गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम में दोस्त ये गुणसूत्र है हमारा। तो अब थोड़ा सा हमने इसको देखा था, जब मैंने आपको बताया था कि इस गुणसूत्र को अगर मैं खोलता हूँ तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है देखने के लिए, मिलती है दोस्त, नहीं मिलती है, ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है। इसमें क्या होता है, डीएनए, क्या होता है ये, डीएनए। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको भी अगर हम खोलते हैं पूरा डिटेल और थोड़ा देखते हैं जूम करके, तो इसकी शेप कुछ, ये जो शेप होती है इस तरह की होती है। और इसी के अंदर होता है क्या, जीन। क्या होता है दोस्त, जीन होता है। ये क्या होते हैं दोस्त, इसके अंदर जीन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जीन की खोज किसने की थी, जॉनसन ने करी थी। ठीक है, हालांकि जब जीन को डिटेल से पढ़ेंगे, जब डीएनए पढ़ेंगे ना, तो डीएनए पर डिटेल से देख लेंगे। और ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था, किसका दोस्त, मैंने आप लोगों को बताया था डीएनए का। जो डीएनए की खोज किसने करी थी, कोई बताएगा मुझको,
हालांकि इसमें काफ़ी नाम निकल के आते हैं, लेकिन जो सबसे पहले देखा था कोल्सबर्ग ने देखा था। कोल्सबर्ग क्या देखा था दोस्त? कोल्सबर्ग ने। हालांकि जब डीएनए पढ़ेंगे उसमें बताएंगे पूरा कि स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर दी थी, हाँ ये भी बात आती है कि स्ट्रक्चर किसने दी थी? वॉटसन और क्रीक ने। किसने दी थी दोस्त? वॉटसन और क्रीक ने। वॉटसन और क्रीक ने इसकी स्ट्रक्चर दी थी। ये दो भाई थे, मैंने आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र की मैंने एक नाम बताया था, किसने दी थी? वोल्टेयर। तो गुणसूत्र के जो खोजकर्ता थे कौन थे? वोल्टेयर थे। हालांकि एक नाम और आता है स्ट्रासबर्गर का, ठीक है। स्ट्रासबर्गर इसी में लिख लेना, स्ट्रासबर्गर का नाम आता है, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने गुणसूत्र की संरचना को बताया कि इस तरह की जो शेप है गुणसूत्र की, इस शेप को डिफाइन किया। लेकिन अगर देखते हैं कि इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो वोल्टेयर थे। इतनी बात आप लोग समझ में आती है, ठीक है। ये हम पढ़ा चुके थे आप लोगों को। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे दोस्त। देखो, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम गुणसूत्र, ठीक है। आज हमारा मेन फोकस रहेगा किस पे दोस्त? क्रोमोसोम गुणसूत्र पे रहेगा। और गुणसूत्र से कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी मेरी है, ठीक है। और आप लोगों को आसानी समझ में आएगा, बहुत आसानी से पढ़ाएंगे। थोड़ा धैर्य के साथ देखना है, ठीक है दोस्त। जैसे कि देखिए, मैंने अभी से बनाया था कुछ इस तरह से। अगर आप सभी लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप भी सेफ को बना सकते हैं, ठीक है दोस्त। देखिए, ये हमारे गुणसूत्र की कुछ क्या है, कुछ इस तरह दिखता है हमारा गुणसूत्र, अगर हम जूम करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की खोज किसने करी है? लिख देते हैं, ये है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हो गया दोस्त गुणसूत्र। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी दोस्त? मैं बात करता हूँ गुणसूत्र की, ठीक है। तो गुणसूत्र के पहले पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो गुणसूत्र के दोस्त जो पार्ट होते हैं, तो एक होता है, देखो जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है ये बिंदी, जहाँ पे गुणसूत्र जुड़े हुए होते हैं पूरी, ये जो इनकी फलक हैं, फलक कह सकते हैं, इनकी जो भुजाएं हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कहाँ पे जुड़ी होती हैं? इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं दोस्त? सेंट्रोमियर। CNTROMERE, सेंट्रोमियर, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्त? सेंट्रोमियर। या हम इसको हिंदी में अगर कहें तो हम इसे कह सकते हैं गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु दोस्त, ठीक है। एक सेकंड, ज़रा मैं कैमरा चेक कर लूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं, सही है, ठीक है दोस्त। अब देखिए, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मतलब गुणसूत्र बिंदु। अभी इसकी पूरी एक जो फलक है, एक भुजा है, देखो इस भुजा को, जैसे कि ये वाली भुजा, इससे कहते हैं हम पी भुजा। क्या बोलेंगे दोस्त? पी भुजा। इसे बोलते हैं क्यू भुजा, ये नाम दे रखा है, ठीक है दोस्त। इसे कहते हैं पी भुजा, इसे कहते हैं क्यू भुजा, ठीक है। अभी होता क्या है कि अगर हम पार्ट देखते हैं इस वाले को, ये फलक जो है, क्या दोस्त? ये जो फलक है, इसे कहते हैं क्रोमेटेड। क्या कहते हैं? क्रोमेटेड, या कहते हैं अर्धगुणसूत्र। क्या बोलते हैं दोस्त? अगर मैं बोलता हूँ इस वाले पार्ट को, पूरे को देखिए ज़रा, ये आपको पार्ट दिख रहा होगा दोस्त, इसे कहते हैं क्रोमेटेड, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्त? क्रोमेटेड, या कहते हैं अर्धगुणसूत्र। क्या कहते हैं इसको? अर्धगुणसूत्र। क्या बोलेंगे दोस्त? अर्धगुणसूत्र बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रोमेटेड। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा एक इसमें पार्ट होता है, ये एक पार्ट नहीं, जैसे कि हमारा क्रोमोसोम्स है, तो इसका ना कुछ पार्ट इस तरह से होता है। जैसे कि मैं इसको पार्ट को देख लेता हूँ,
ठीक है। जैसे कि ये पार्ट और इसी तरह से ये वाला पार्ट, इसी तरह से दोस्त ये वाला पार्ट, इसी तरह से ये वाला पार्ट। मतलब जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है दोस्त, ये चारों फलक पे होता है। ये जो पार्ट है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टोलीमियर। क्या कहते हैं दोस्त, टोलीमियर कहते हैं। ठीक है, अब जो टोलीमियर होता है, क्या लिख देता हूँ, एक जगह लिख देता हूँ, देखो सेंट्रोमेटेड, इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ से लिख देता हूँ मैं, नहीं ये बिंदु, कभी आप इसको बता लो, इसे कहते हैं टोलीमियर। टोलीमियर, टोलीमियर, ठीक है दोस्त, क्या कहते हैं इसको, टोलीमियर। इतनी बात आप लोग समझ में आती है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। अब देखो एक और होती है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पूरे के पूरे गुणसूत्र की ऊपरी परत, बस जिसने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से इसको कवर कर रखा है। तो जो इसको जो कवर कर रखा है वो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पोलिकल। ठीक है, लिख लेंगे एक पॉइंट डाल के कि गुणसूत्र की, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं नहीं, गुण सूत्र की ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्त, पोलिकल। पोलिकल कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, पोलिकल कहते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा क्या दोस्त, ये हो गया हमारा पोलिकल। भाई पोलिकल वाला पार्ट हो गया। अब पोलिकल वाले पार्ट में इतना हो गया। अब देखो 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं दोस्त, क्या देखते हैं कि अगर हम देखते हैं इसके जो ऊपरी परत है, ये जो बाहर से जो ये कवर है पूरी जो ये पूरी कवर्ड है ये वाली, ठीक है। मैं इसको और बस सिर्फ डबल इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। ये तो ये पूरी जो कवर है, कवर सेफ जो है पूरी, तो ये इसे क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं पोलिकल। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि गुणसूत्र की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, पोलिकल, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए देखो, जो अगर मैं बात करता हूँ यहीं पर ही, जैसे सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र को 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है दोस्त, 2 पार्टों में। तो इसको भी लिख लेंगे, यह है गुणसूत्र को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटने का काम करता है, बांटने का नहीं लिख देते हैं, नहीं, काम करता है दोस्त, ठीक है। यह गुणसूत्र को 2 भाग में बांटने का काम करता है, कौन, सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्या होता है, जो हमारा टोलीमियर होता है, क्या होता है दोस्त, जो हमारा टोलीमियर। हालांकि देखो इसके अंदर ना और भी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनके अंदर क्या मिलता है, डीएनए वगैरह, ठीक है। या ये मान लीजिए इसके अंदर जो मिलता है, जो लिक्विड टाइप में मिलता है, वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो होता है डीएनए। क्या होता है दोस्त, डीएनए प्लस के प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। डीएनए प्लस के प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं हमारा, वो टोलीमियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त, टोलीमियर। अब ये तो बात होगी इसकी, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो ये हो गया, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। एक मैंने जो आपको ये संरचना कुछ दिखाई है इस तरह की, ये संरचना इसी के अंदर होती है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। जो मैट्रिक्स होती है, हालांकि होती तो ये इसी की पार्ट है, टोलीमियर का ही पार्ट होती है, ठीक है। इस शेप को हम यहाँ भी डाल सकते हैं क्योंकि तो डीएनए होती है, ठीक है, डीएनए प्लस के प्रोटीन। जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स भी बनी हुई होती है किससे, डीएनए प्लस के प्रोटीन से। डीएनए प्लस के प्रोटीन,
इतनी बात आप लोग समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलो, ये हमारे कुछ इसके डायग्राम के कुछ बिंदु हो गए। अब देखिए इससे आगे पार्ट, ठीक है। अब देखिए अगर मैं चलता हूँ इससे आगे दोस्त, अगर मैं कहता हूँ गुणसूत्र के बारे में, किसके बारे में कहता हूँ? गुणसूत्र की। गुणसूत्र का काम क्या है? ठीक है, गुणसूत्र का काम है क्या, या गुणसूत्र किसे कहते हैं? ठीक है, क्या फंक्शन होते हैं इसके? तो अगर मैं देखूं जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो मतलब अनुवांशिक, या कह सकते हैं अनुवांशिकता, कह सकते हैं अनुवांशिकता का जो वाहक करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लेके जाते हैं, वो कौन होते हैं? क्रोमोसोम। कौन होते हैं? क्रोमोसोम। जैसे क्रोमोसोम को मैंने बताया था आप लोगों को कि क्रोमोसोम खोलेंगे तो क्या निकला? डीएनए। डीएनए खोलेंगे तो क्या निकला? जीन। और जीन के अंदर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। भाई सभी पार्ट जो डीएनए हैं और जो जीन है, वो पार्ट तो किसके हैं? वो क्रोमोसोम के हैं, गुणसूत्र के हैं। और गुणसूत्र किसका पार्ट है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस किसका पार्ट है? कोशिका का। इसी तरह तो बताई थी मैंने, ठीक है। अब देखिए जैसे कि तो गुणसूत्र, ये तो हो गया गुणसूत्र की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पॉलिकल कहते हैं। और दूसरा मैं पॉइंट बता रहा था आपको कि गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र हमारे लिए क्या होते हैं? अनुवांशिकता के वाहक होते हैं। लिख लेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र गुणसूत्र अनुवांशिकता, अनुवांशिकता इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक गुणसूत्र अनुवांशिकता के वाहक हैं, या के वाहक होते हैं दोस्त। क्या होते हैं? जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं तो उसके क्या होते हैं दोस्त? ये उसके ये होते हैं वाहक। अब देखिए एक मेन पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है। तो इनको ना किसी और नाम से भी जाना जाता है। इनको कहते हैं हेरिडिटी व्हीकल। क्या कहते हैं दोस्त? हेरिडिटी व्हीकल के रूप में जानते हैं, या अर्थात इन्हें कहते हैं माता पिता के अनुवांशिक गुण। किसके? माता पिता के अनुवांशिक गुण जो किसी भी मतलब बच्चे को प्राप्त होते हैं, वो किसके कारण प्राप्त होते हैं? क्रोमोसोम के कारण। भाई इस वाहक कौन है गुणसूत्रों का? क्रोमोसोम तो है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात इन्हें हेरिडिटी व्हीकल, अर्थात इन्हें हेरिडिटी व्हीकल, हेरिडिटी व्हीकल मतलब माता पिता। हेरिडिटी व्हीकल पहले ऐसे लिख लीजिए, हेरिडिटी व्हीकल भी कहते हैं, हेरिडिटी व्हीकल भी कहते हैं, क्योंकि माता पिता के गुणों को, माता पिता के किसको दोस्त? माता पिता के गुणों को या अनुवांशिक गुणों को गुणसूत्र के माध्यम से क्या होता है? हम मतलब किसी भी बच्चे को प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन्हें अर्थात इन्हें हेरिडिटी व्हीकल भी कहते हैं, क्योंकि माता पिता के, ऐसे लिखे, माता पिता के अनुवांशिक, माता पिता के अनुवांशिक गुण, गुणसूत्र मतलब दोस्त क्रोमोसोम के कारण ही प्राप्त होते हैं, दोस्त, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ में आई? तो देखिए मैंने ये पार्ट बताया आप लोगों को। ये ऊपर वाला पार्ट होता है पी भुजा, नीचे वाला पार्ट होता है क्यू भुजा, ठीक है। इसी की जो बाहरी आउटर लेयर होती है उसको, आउटर लेयर को पोलिकल कहते हैं। जो इसके सिरों पर होती हैं, क्रोमोसोम्स की भुजाओं के सिरों पर, जो क्रोमोसोम्स की सिरों पर एक स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं, जो डीएनए प्लस के प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अभी डीएनए के बारे में आगे बात करेंगे। ये सेंट्रोमियर होता है, कोशिका दो भागों में बांटता है। और ये वाला जो पार्ट है, एक पार्ट,
तो इसे कहते हैं सेंट्रोमेटेड अर्धगुणसूत्र। ठीक है, सेंट्रोमेटेड अर्धगुणसूत्र, सेंट्रोमेटेड। बात समझ में नहीं आई? तो अभी ये जो होती है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, मैट्रिक्स भी कहते हैं, इस तरह कुछ शेप मिलती है, तो वो भी डीएनए किसके प्रोटीन की बनी होती है। हालांकि ये होती किसके अंदर, ये टेलोमेयर के अंदर ही होती है। ठीक है, सिर्फ आपको जूम करके दिखाया गया है। इतनी बात आप लोग समझ में आती है? बात समझ में आई नहीं? अब देखिए, अगर ये जो गुणसूत्र हैं दोस्त, ये जो गुणसूत्र है, देखो मैंने आपको बताया कि इसकी खोज किसने करी थी, वाल्डेयर ने। देखो वाल्डेयर का नाम सबसे पहले आता है, वाल्डेयर। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अगर आपसे पूछे कि गुणसूत्र सर्वप्रथम किसने देखा था, गुणसूत्र के बारे में सर्वप्रथम बताया था, सर्वप्रथम किसने बताया था, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने बताया था। किसने बताया था? अगर हम देखते हैं खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता तो थे कौन, वाल्थर फ्लेमिंग। ठीक है दोस्त, लेकिन सिर्फ इन्होंने देखा, जैसे कि एक तो होता है स्ट्रक्चर देख लिया कि हाँ भाई क्या पता नहीं क्या है, ना नाम दिया ना कुछ दिया, सिर्फ इन्होंने देख लिया, खोज लिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन जो इसका आगे का नाम देने का काम जो करा था, तो नाम देने का काम या पूरी तरह से जो इसको बताया था कि हाँ ये चीज़ ये है, ठीक है, तो किसने किया था, वो किया था वाल्डेयर ने, वाल्डेयर। और दूसरे कौन थे, स्ट्रासबर्गर। क्या कहते हैं, स्ट्रासबर्गर। तो 3 नाम याद रखेंगे। हालांकि आप लोगों को जो खोजकर्ता के नाम में आएगा वाल्डेयर या स्ट्रासबर्गर आएगा। ठीक है, इन्होंने इसकी संरचना के बारे में बताया। किसका बताया, संरचना। ठीक है, संरचना की जानकारी दी कि भाई इस तरह से होता है ये, और इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे गुणसूत्र। ठीक है, अब देखिए इतनी बात आप लोग समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब जो ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र क्या मतलब अलग अलग स्पीशीज में क्या अलग अलग होते हैं या एक समान होते हैं, तो थोड़ा इसका हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें दोस्त कि अलग अलग प्रजाति में, किसमें दोस्त, प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। क्या लिख लेंगे, प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। गुणसूत्र की संख्या समान होती है। गुणसूत्र की संख्या समान होती है। एक सेकंड जरा, है नहीं, गुणसूत्र की संख्या क्या होती है दोस्त, समान होती है। थोड़ा कट रहा है नहीं, ठीक है दोस्त, इसको यहाँ लिख देते हैं, गुणसूत्र की संख्या समान होती है नहीं। मतलब कहने का क्या है, देखो जैसे कि ना जितने भी एनिमल्स बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे कि अब मानव है, तो मानव प्रजाति के जितने भी जानवर होंगे, अब आप कहेंगे भैया मानव प्रजाति जानवर मतलब जो हमारी स्पीशीज में आते होंगे, तो उनके अंदर गुणसूत्र किसके बराबर होंगे, मानव के बराबर होंगे, 23 जोड़ी होंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि जो मानव में होते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्त, मानव में होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो अब इसी तरह से अगर हम और किसी जानवर की बात करें, देख लेंगे, हालांकि जो मैन है कि किस जानवर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं इस चीज़ को। तो हर स्पीशीज में, कोई भी स्पीशीज है उसमें क्या होंगे, अपनी जाति के, ऐसे कह सकते हैं, या अपनी प्रजाति के किसी भी जानवर हो या स्पीशीज, मतलब कुछ अपनी प्रजाति की कोई भी एनिमल हो, या फिर कीट पतंगे हों, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, या पक्षी हों, या वो कोई भी ले सकते हैं, तो वो सब में क्या होंगे, वो सब में क्रोमोसोम जो होंगे वो बराबर होंगे। बात समझ में आई नहीं? जैसे कि तो ये हो गया, ये तो हो गया हमारा। तो इससे हम देखते हैं प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्र संख्या समान होती है। जैसे इसमें थोड़ा सा और लिख लेंगे, जैसे
जैसे मानव में कितने होते हैं? मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र। 23 जोड़ी, क्या बोलेंगे दोस्त? 23 जोड़ी गुणसूत्र। 23 जोड़ी गुणसूत्र। इतनी बात आप लोग समझ में आती है? अगर इतनी बात आप लोग समझ में आती है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इतना समझ में आई? बात समझ में आई नहीं आई? अब देखो, जो गुणसूत्र की संरचना है उसके बारे में हालांकि बता दिया, पर लिखा देते हैं। तो गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। कितने क्रोमेटिड पाए जाते हैं? 2 क्रोमेटिड है ना, क्रोमेटिड। तो जो गुणसूत्र में 2, देखो ये ऊपर वाला होगा 1 क्रोमेटिड और नीचे वाला होगा 1 क्रोमेटिड। ठीक है, तो लिखेंगे गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। कहाँ लिख दें इसको? यहाँ लिख देते हैं, गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड, या कह सकते हैं CROMATED, क्रोमेटिड, या कह सकते हैं इसको अर्धगुणसूत्र। अर्धगुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्त, पाए जाते हैं, जिन्हें क्या दोस्त, क्या पाए जाते हैं? 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। ठीक है, 2 क्रोमेटिड में जिन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ध्यान रखना, जिन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। एक बिंदु हमारा ये हुआ, ये किससे? संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं, संरचना से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया कौन से? हमारे सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब क्रोमेटिड जो होते हैं, जो 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं, 2 क्रोमेटिड क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। और जो ये तो मैंने आपको बता दिया, जो इसकी आउटर लेयर होता है, क्या कहते हैं उसको? आउटर लेयर को पॉलिकल। गुणसूत्र की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पॉलिकल। ये हालांकि संरचना के उसमें आना चाहिए था। ठीक है, गुणसूत्र की आंतरिक संरचना को, जितनी भी इस आंतरिक संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं दोस्त मैट्रिक्स। क्या कहलाती हैं? इसको लिख लीजिए, गुणसूत्र की आंतरिक संरचना, गुणसूत्र की आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं दोस्त? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं, जो DNA प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जो DNA प्लस प्रोटीन की बनी होती है। क्योंकि देखो, आप डायग्राम लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, भूलने का चांस होता है। ठीक है, तो अगर आप ये पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, तो आप पढ़ के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? और जहाँ पर 2 क्रोमेटिड मिलते हैं, ये तो उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। लिखेंगे, इसे साफ़ करना पड़ेगा दोस्त। इसको साफ़ कर देता हूँ मैं, नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो देख लीजिए। अब देखिए, इसको मैं कहता हूँ आगे, जहाँ 2 क्रोमेटिड मिलते हैं, क्या कहते हैं उनको? सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। लिखेंगे, जहाँ 2 क्रोमेटिड या अर्धगुणसूत्र जहाँ 2 क्रोमेटिड अर्धगुणसूत्र मिलते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्त? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या कहते हैं गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। इस संरचना से रिलेटेड है। ठीक है,
मैं डाल दिया पहले संरचना से रिलेटेड ये वाला फैक्ट हो गया, ये वाला फैक्टर, एक जो मैंने एक फैक्टर लिखाया था इस पिछले वाले में, इसको यहाँ लिख लो, ठीक है। जो इसकी आउटर लेयर होती है, मैंने आपको बताया जो आउटर लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, पॉलिकल। तो गुणसूत्र की बाहरी परत को पॉलिकल कहते हैं, पॉलिकल कहते हैं। देखो दोस्त थोड़ी वीडियो लंबी होगी आज, लंबी तो नहीं, 40-45 मिनट की होगी, ठीक है, क्योंकि इसको हमें क्रोमोसोम्स को ख़त्म करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो जहाँ पे दोनों गुणसूत्र मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और जो गुणसूत्र का शीर्ष बिंदु होता है ये वाला, ठीक है, एपिकल पॉइंट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्या कहते हैं दोस्त, एपिकल पॉइंट। तो जो गुणसूत्र का शीर्ष बिंदु है उसे कहते हैं टोलीमियर, लिखेंगे गुणसूत्र के शीर्ष बिंदु, गुणसूत्र के शीर्ष बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु को टोलीमियर कहते हैं। पॉलिकल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, पॉलिकल नहीं है, एपिकल, क्या बोलते हैं, एपिकल पॉइंट। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारे जो थे फैक्ट थे किससे रिलेटेड, संरचना से रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिख रहे हो तो बढ़िया है, अगर साथ साथ लिख रहे हो तो। अब आगे देखते हैं दोस्त, इसको साफ कर देता हूँ मैं, नहीं ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए संरचना से रिलेटेड, और मैंने जहाँ तक भी है इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दे दी है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मानव गुणसूत्रों की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्त, मानव गुणसूत्र। हेडिंग डाल रहे हैं क्या दोस्त, मानव गुणसूत्र। अगर मैं बात करता हूँ किसकी दोस्त, मानव गुणसूत्र की, तो मानव गुणसूत्र अगर हम देखते हैं तो क्या होते हैं मानव गुणसूत्र। भाई मानव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं, वो होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितने होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पहली बात तो ये, अगर हम इनको देखते हैं कि ये हैं कितने, जो हमारे जो गुणसूत्र हैं वो हैं कितने, 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी का मतलब है 46, 23 दूनी, भाई एक जोड़ी में 2 होते हैं ना, तो 46 गुणसूत्र कितने होंगे मानव के अंदर, 46 गुणसूत्र होते हैं। इतनी बात आप लोग समझ में आती है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मानव के अंदर पाए जाते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, या कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, किसकी बात करते हैं, मेल और फीमेल की, तो उसमें जो होते हैं ना 1 से लेके 22 तक गुणसूत्र, मतलब एक कोई नंबर नहीं है कि 1 2, मतलब 1 से बिल्कुल सेम चीज़ें हैं कि एक मेल में एक फीमेल में, ऐसा नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि 22 तक, मतलब 22 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं दोनों में, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। लेकिन जो 2 गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र मेल में और 2 गुणसूत्र फीमेल में, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे जिनमें 1 से लेके 22 तक ऑटोसोम मतलब समान होते हैं, लिखेंगे जिनमें, इसका आगे लिख देते हैं नहीं, जिनमें 1 से 22 तक ऑटोसोम मतलब समान होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे, है नहीं, अभी गुणसूत्र के बारे में बताएंगे पूरा, नहीं गुणसूत्र में तो जितने भी 22 तक हैं इनके बारे में बताएंगे पूरा डिटेल्स, है नहीं। तो इतनी बात समझ में आई। तो मानव में गुणसूत्र संख्या 23 जोड़ी होगी, जिसको 46 हो गए, जिनमें 1 से लेकर 22 तक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो फिर होता क्या है, अब जो एक जोड़ा बचा है, या 2 गुणसूत्र मेल में बचे हैं, 2 गुणसूत्र फीमेल में बचे हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसकी चीज़ क्या है, लिखेंगे जबकि 23वीं जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम मतलब लैंगिक गुणसूत्र होता है, लिखेंगे जबकि 23वीं जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम मतलब लैंगिक क्या होते हैं दोस्त, लैंगिक क्या होते हैं,
जो 23 जोड़ी होते हैं लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? लैंगिक गुणसूत्र। इतनी बात आप लोग समझ में आई? ठीक है। तो जो हमारा जो 23वीं जोड़ी होती है वो क्या होती है? वो लैंगिक गुणसूत्र, मतलब लिंग निर्धारण करती है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? जैसे कि अगर 23 जोड़ी तो हो गए, वो 23 जोड़ी में 22 तो वो हो गए। ठीक है, अब जो 23वीं जोड़ी है, जैसे कि ये मैं मान लेता हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे आप, समझ में आ जाएगा अच्छा से। जैसे मेल हो गया और ये हो गया फीमेल, FEMALE। हालांकि हम इसके बारे में और डीपली बात करेंगे जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेल में जो होता है, जो 23वीं जोड़ी होता है, वो होता है X और Y, 2 क्रोमोसोम्स हो गए, एक X हो गया, एक Y हो गया। ठीक है, और फीमेल में जो होता है वो क्या होता है? X और X। ठीक है, ये 2 होते हैं, XY और X। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, इसी XY जो होता है लिंग निर्धारण कैसे करता है, या XX जो होता है, ये दोनों लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे हम बाद में, है नहीं, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर चलेंगे। इतनी बात आप लोग समझ में आती है, लिंग निर्धारण। अब देख लेते हैं कुछ चीज़ें। साफ कर दो इसको, देखिए इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे, है नहीं, यहाँ से साफ करिए, लिखा दिया हमने। देखिए इसको भी साफ ही कर देते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ दोस्त किसकी, कुछ ना क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस में, जैसे मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, घोड़े में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक तरफ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिज्म। क्या लिखेंगे दोस्त? मतलब ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि जैसे कि कंपोनेंट मान लीजिए एक तरह का, ठीक है, या किसी स्पेशल जो प्रजाति का एक पर्टिकुलर नाम है उसको। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म। और क्रोमोसोम। ठीक है, ये 2 पार्ट बांट लेंगे, या पार्ट बांटो या मत बांटो, ऐसे रहने दो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बात करता हूँ मैं ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव। तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। इतनी बात आप लोग समझ में आती है, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को पहले। अगर हम मानव से आगे बात करते हैं, जैसे चिंपांजी, अगर मैं किसकी बात करता हूँ दोस्त? अगर मैं बात करता हूँ चिंपांजी की, चिंपांजी, हाँ ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी दोस्त? चिंपांजी की। तो चिंपांजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 48 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 48 गुणसूत्र। ये बेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जामों में। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ हॉर्स की, किसकी दोस्त? हॉर्स की। हॉर्स, HORSE, हॉर्स मतलब घोड़ा। चिंपांजी को चिंपांजी बोलेंगे, लिख लेना आप लोग। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करता हूँ? अगर मैं बात करता हूँ हॉर्स की, तो इसमें 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 64 गुणसूत्र, 64 गुणसूत्र। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? डॉग, कुत्ते की, तो कुत्ते में दोस्त 78 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 78। देखो थोड़ा सा रटने वाला भी मामला है और आप लोग समझने वाला मामला है। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा हमारा कैमरा थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है। ठीक है दोस्त, कट रहा है यार ये गुणसूत्र अभी भी। चलो अभी देख लेते हैं, इसको ठीक करता हूँ थोड़ा सा, है नहीं। हाँ यहाँ ठीक है। ठीक है दोस्त, पता नहीं ये कैसे हिल जाता है। ठीक है, तो डॉग हो गया। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग से 46, चिंपांजी 48, हॉर्स में 64, डॉग में हो गए 78। अगर मैं बात करता हूँ चिकन, जो चिकन वगैरह खाते हैं ना आप, भाई ये जो होते हैं चिकन, मुर्गी, तो चिकन की बात करता हूँ। चिकन जो चिकन होते हैं उसमें कितने गुणसूत्र पता है? इसमें पाए जाते हैं 78 गुणसूत्र। ठीक है यार, ये क्या हो रहा है?
क्या होता है, ठीक है। तो कितने होते हैं इसमें, 78 होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, एक पूछ रहा था गोल्ड फिश, किसको पूछ रहा था दोस्त, गोल्ड फिश, गोल्ड फिश किसकी बात कर रहा हूँ दोस्त मैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, गोल्ड फिश की, तो गोल्ड फिश में होते हैं 78 गुणसूत्र। कितने होते हैं इसमें भी, 78 होते हैं। गोल्ड फिश में नहीं, गोल्ड फिश में होते हैं 94 गुणसूत्र। कितने होते हैं दोस्त, 94, हाँ 94 गुणसूत्र। कितने होते हैं, 94 गुणसूत्र, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन हो गया, चिंपांजी हो गया, हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, चिकन हो गया और गोल्ड फिश हो गया। अगर और हम देखें तो और हम देख सकते हैं किसको, जैसे कि हमारे घरों में मच्छर होता है, मॉस्क्यूटो, इसका पूछ रहा था मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो में होते हैं 6 गुणसूत्र। कितने होते हैं दोस्त, 6 गुणसूत्र। मॉस्क्यूटो में कितने पाए जाते हैं हमारे, 6 गुणसूत्रों के दोस्त। और अगर हम देखते हैं एक और आता है जो अभी पूछा गया हाल ही के एग्जामों में, एक होता है नेमोटेड। क्या होता है दोस्त, नेमोटेड, NEMOTAD, नेमोटेड। बस आप नाम याद रखेंगे, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, NEMATOD। तो नेमोटेड, अगर हम नेमोटेड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्त, नेमोटेड की, तो एक तो मिलता है, एक मतलब एक नहीं 11 क्रोमोसोम्स मिलते हैं मेल में और 12 क्रोमोसोम्स मिलते हैं फीमेल में। देखो कितना अलग है। तो 11 मिलेंगे मेल में और 12 मिलेंगे फीमेल में, ठीक है। ये कुछ अलग है पॉइंट, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एक होता है जैसे कि कहते हैं हॉर्स टेल। क्या होती है, एक हॉर्स टेल, इधर लिख देते हैं हॉर्स टेल, हॉर्स टेल। अगर हॉर्स टेल की दोस्त बात करता हूँ तो इसमें होते हैं कितने, 216 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 216 गुणसूत्र होते हैं। किस में, हॉर्स टेल में, आप सर्च मार के देख सकते हैं, ठीक है। अगर बात करता हूँ सिकोया, इसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है, सिकोया, SEQUOIA, सिकोया, SEQUOIA, सिकोया। देखो सिकोया का नाम आपने खूब सुना है, ठीक है, सिकोया होता है ना। हालांकि बात करेंगे जब हम वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे सिकोया का, तो सिकोया के 22 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 22 गुणसूत्र। इनको याद कर लेना दोस्त, क्वेश्चन सीधा पूछता था डायरेक्ट, ठीक है। चीज़ें याद करने वाली, रटने वाली हैं, तो ये लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह याद करेंगे, किस तरह याद नहीं करेंगे, ठीक है भैया। अब देख लेते हैं, तो सिकोया कितना हो गया, 22 गुणसूत्र हो गए। तो सिकोया में कितने होते हैं दोस्त, 22 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, एक होता है राउंड वार्म, राउंड वार्म। क्या होता है, राउंड वार्म, राउंड वार्म, राउंड वार्म होते हैं 2 गुणसूत्र। कितने होते हैं दोस्त, 2 गुणसूत्र होते हैं। इतनी बात आप लोग समझ में आई होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, इतनी बात आप लोग समझ में आई। अभी हम देख लेते हैं आगे। देखो अगर हम कहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। अगर मैं इसको दोस्त खोलता हूँ तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है जो वॉटसन और क्रिक ने दी है, ठीक है। अब इसको अगर हम और खोलते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले, है नहीं। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किसके अंदर होती है दोस्त, जीन के अंदर। किसके अंदर होती है, जीन के अंदर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जीनों का समूह होता है, ये पॉइंट लिख लेंगे, 1-2 पॉइंट और बचा है इसमें, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि जीनों के समूह को, जीनों के समूह को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, जीनोम। तो यहाँ लिखेंगे जीन के समूह को, जीन के समूह को जीनोम कहते हैं, जीनोम, जीनोम कहते हैं। मतलब बहुत सारे जीन मिलकर क्या बनाते हैं, जीनोम, जीनोम कहलाते हैं। बात समझ में आई नहीं। या कह सकते हैं कि एक तरह से और पूछ सकता है कि जितने भी हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल हैं,
क्या कह सकता है कि हमारे शरीर में जितने भी सभी प्रकार के जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो जीनोम कहलाते हैं। इसको लिख लेंगे। कभी क्वेश्चन घुमा पूछ ले कि हमारे शरीर में सभी जेनेटिक मटेरियल, सभी जेनेटिक अनुवांशिक लिख देते हैं, अनुवांशिक भाग, मतलब क्या कह सकते हैं हम, जेनेटिक मटेरियल हमारे शरीर में सभी अनुवांशिक भाग जितने भी जेनेटिक मटेरियल का योग, क्या दोस्त, हमारे शरीर में सभी अनुवांशिक भाग जेनेटिक मटेरियल का योग क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। जीनोम कहलाता है दोस्त। ठीक है, बात समझ में आई नहीं, इतना समझ में आती है। और जो हमारे जीनोम में क्या पाया जाता है, डीएनए। अरे क्या पाया जाता है हमारे जीनोम में, डीएनए लिख लेंगे। हमारे जीनोम में डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। और डीएनए का निर्माण किससे होता है, अगर हम बात करते हैं किसका, कि डीएनए का निर्माण, देखो हम टॉपिक की तरफ किधर आ रहे हैं, अब हम डीएनए की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जो डीएनए का निर्माण किसके अंदर होता है, जीन के अंदर होता है। ठीक है, तो जीन को अनुवांशिक की इकाई भी कहा जाता है, लिखेंगे। डीएनए का निर्माण जीन के अंदर होता है, जीन के अंदर होता है। इसीलिए जीन को क्या कहते हैं, जीवन की इकाई कहते हैं, नहीं कहते हैं। इसीलिए जीन को जीवन की इकाई कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, जीवन की इकाई कहते हैं। इतनी बात आप लोग समझ में आई। देखिए ये हमारा पूरा हो गया सिस्टम किसका, गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन कोई जाएगा नहीं। और आपको यकीन ना हो तो आप उठाइए प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पेपर। ठीक है, या एक बुक आती है किसकी, अरे घटना चक्र आती है ना, साइंस में घटना चक्र ले लीजिए। उसके जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें सभी एग्जाम के मिक्सअप होते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या जो भी पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा भाई, एक दो क्वेश्चन की तो कह नहीं सकता, बात समझ में आई नहीं। तो बाकी आप लोगों का कोई छूटेगा नहीं। तो ये हमारा पूरा गुणसूत्र हो गया। तो गुणसूत्र में आपने देख ही लिया। ठीक है, क्या क्या पार्ट हैं, दोबारा रिपीट करूँगा, वीडियो लंबी हो गई। ठीक है, वरना आप भी देख लेना दोबारा। ठीक है, 2x में करके देख लेना एक बार और, तो एक दो बार देखेंगे तो आप लोगों को क्या समझ में आ जाएगा आसानी से। तो आज के लिए इतना छोड़ते हैं दोस्त, कल हम शुरू करेंगे डीएनए। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। ठीक है, और लोगों में भी शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।